हे गाइस वेलकम, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? यस। सो फोकस बैच कॉस्टिंग लेक्चर 24 सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2024 अटेम्प्ट वालों के लिए द फ्री सीरीज ऑन यूट्यूब बाय द नेम ऑफ फोकस बैच। और मैं आप लोगों को मिलता हूं डेली एट 9 PM टेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग। माय नेम इज सीए प्रणव पोपट। चलिए जी, तो आज का एजेंडा सबके साथ डिस्कस कर दूं मैं। आज हम लेक्चर 24 कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10, नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इसका पीवाईक्यू आरटीपी बेहद इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में तो फिर भी 2-3 क्वेश्चंस ही न्यू पॉइंट वाले हैं, पर आरटीपी में काफी अच्छे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का पीवाईक्यू आरटीपी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब छोटा चैप्टर होते हुए भी हम इसमें लगभग 3 लेक्चर लेंगे। जनरली क्या होता है, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, इनमें हमें 3-3 घंटे लग रहे थे इसके पीवाईक्यू आरटीपी करने में। पर प्रोसेस छोटा होते हुए भी उतना समय मांगेगा, क्योंकि प्रोसेस में टेक्निकलिटीज बहुत होती हैं और सीखने का भी बहुत कुछ होता है। ठीक है जी, चलो ओके। तो कॉस्टिंग फोकस बैच, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं मैं कि हमने 16 जुलाई से सेशंस शुरू किए थे और एज पर द प्लान हमको प्रोसेस कॉस्टिंग को 8 अगस्त को चालू करना था। और आज 8 अगस्त है और हम बिल्कुल उसी टाइम पे चालू कर रहे हैं। तो शुरू से लेके अभी तक सब बिल्कुल ऑन टाइम सब कुछ चल रहा है। आई एम सो हैप्पी विद दिस। और आप लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने जो यहाँ पर सिंसियरिटी दिखाई, इट बिकम्स माई मोटिवेशन टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस। तो हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस बैच, जैसा कि मैंने बोला, कभी भी हम न्यू चैप्टर शुरू करें तो आपको उसका रिवीजन पहले करके आना है। जल्दी कंफर्म करके बताइए मुझे सारे बच्चे, क्या आपने प्रोसेस कॉस्टिंग का रिवीजन कर लिया है आज? यस और नो, फटाफट बताएं। ऋषिकेश, राहुल गोयल, राम सिंघानिया, दिशा अग्रवाल, दीप राज, उल्लास पुणेकर, अविनाश, नैन्सी, आनंद एंड पीयूष गोयल, एमओजी, डियाना, राकेश चौधरी, उसके बाद धीर, नचिकेत, नंदनी। यस, स्वागत है सभी का। आ जाइए आ जाइए। वेरी 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 गुड इवनिंग। और बहुत बढ़िया आपने रिवीजन किया है, अमेजिंग। यस ज्योति, ऋषिकेश, वेरी गुड गाइस। ओके, तो जिनको यार रिवीजन को थोड़ा क्विक वे में करना है, आप मेरे वन शॉट रिवीजन को भी यूज कर सकते हो, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाली हुई है और आप वहां से जाके बढ़िया से हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो। ओके, यस सर। जो भी मैं डेली बेसिस पर लिख रहा हूँ वो भी मैं आपको हैंड रिटन पीडीएफ देता हूँ। वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। शिखर रेगुलर बैच, तो आपके अगर कोई जूनियर्स हैं जो जनवरी 25, मई 25, सितंबर 25 एग्जाम देने वाले हो, और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो आप कृपया करके उनको जरूर रिकमेंड करें और उन्हें बताएं कि हमारे नए बैचेस में एनरोल कर सकते हैं बाय गोइंग टू ultimatece.com। ओके सर, तो मैं हूं रेडी, उम्मीद करता हूं आप भी रेडी। सो इफ यू गाइस आर रेडी, जल्दी से मुझे लाइव चैट में बता दो सर, हाउस द जोश एवरीवन। हाय सर। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो सबसे पहले मैं लेकर आया हूं आपके सामने मई 2025 का एक सवाल, 2022 का एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है। पूरा रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद नोटबुक में चलेंगे। ओके, आइए सर। STG लिमिटेड कंपनी का नाम है। इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल जीके। जीके नाम का एक केमिकल है जो ये बनाते हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज। मतलब इनके जो कस्टमर होंगे वो भी बिजनेस टू बिजनेस ही इनका मेन कस्टमर बेस होगा। द कंप्लीट प्रोडक्शन ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द रॉ मटेरियल ऑफ फर्स्ट पासिस थ्रू प्रोसेस 1। रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस 1 में डालते हो, जहां पर केमिकल जी बनता है। जी मतलब जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है ना, वो जी कहलाएगा। ठीक है, फिर जी को फर्दर प्रोसेस करेंगे सेकेंड प्रोसेस में, तब वो जी के बनेगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट प्रोसेस का डेटा दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, एक महीने का डेटा दिया हुआ है। ओपनिंग WIP 9500 kg, जिसमें मटेरियल 100% लग चुका है लेकिन कन्वर्जन 50% हुआ है। मटेरियल इनपुट क्वांटिटी की बात करूं तो 1,05,000 kg इनपुट क्वांटिटी। वर्क जो हमारा कंप्लीट हुआ है दैट इज 83,000 kg और क्लोजिंग WIP है 16,500 kg। नॉर्मल लॉस के बारे में अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो देखेंगे आगे शायद लिखा हुआ हो। यू आर फर्दर प्रोवाइडेड की जो आपका ओपनिंग WIP का यूनिट्स है ना, उसमें मटेरियल इतने रुपए का लग चुका था, प्रोसेसिंग कॉस्ट इतने रुपए की लग चुकी थी। प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब लेबर प्लस ओवरहेड। और जो आप करंट पीरियड में इनपुट कर रहे हो इंट्रोड्यूस, उसकी कॉस्ट है 3,34,500। और प्रोसेसिंग कॉस्ट जो अप्रैल के महीने में आपने इनकर किया
253.1, ये करंट वाली कॉस्ट होगी। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एज 10% ऑफ इनपुट, नो रियलाइजेबल वैल्यू, ओके। और नॉर्मल लॉस के अबव अगर कुछ लॉस आता है तो वो एबनॉर्मल लॉस होगा, उसमें आप ये मान के चलिएगा कि मटेरियल भी 100% लग चुका है और प्रोसेसिंग भी 100% हो चुकी है। मतलब जो हमारी स्क्रैप यूनिट होंगी उनका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमको दोनों लेवल पर 100% लेना है, मटेरियल पर भी, लेबर ओवरहेड्स पर भी। अब क्वेश्चन आपसे बोलता है कि कंपनी ट्रांसफर कर देता है 60,000 ऑफ केमिकल जी फ्रॉम 1 to 2। अब थोड़ा सा अजीब लगा सर क्वेश्चन को पढ़ के मुझे, क्यों? अगर मैं प्रोसेस 1 में आउटपुट कंप्लीट कर रहा हूं 83,000 केजी का, तो मैं अगली प्रोसेस में सिर्फ 60,000 केजी क्यों ट्रांसफर कर रहा हूं? हो सकता है कि प्रोसेस 1 में बनने वाली चीज भी सेलेबल हो और जितनी आपको जरूरत होती उतनी अगली प्रोसेस में भेजते होगे, और जो जरूरत नहीं होती होगी अगली प्रोसेस में उतना आप मार्केट में बेच देते होगे। तो ऐसी चीज सर स्टडी मैट में तो कभी नहीं आई थी, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन लिया ये वाला। ठीक है, तो 83,000 का आउटपुट निकला मेरा प्रोसेस 1 में। सुनिएगा, फर्स्ट प्रोसेस में 83,000 केजी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसमें से मैं अगली प्रोसेस में केवल 60,000 केजी भेज रहा हूं। ओके सर, नाउ फर्दर मटेरियल आर एडेड इन प्रोसेस 2। सर प्रोसेस 2 में आप एडिशनल मटेरियल भी जोड़ोगे, which will yield 1.2 kg of chemical GK for every kg of G introduced। तो आपने 60,000 kg डाला ना, वहां ज्यादा बन रहा है, क्यों? क्योंकि जो एडिशनल मटेरियल डाला उसकी वजह से वेट बढ़ गया। तो मुझे बताओ, अगर 1.2 kg का यील्ड दिया है, मतलब 1 किलो डालने पर 1.2 किलो निकल रहा है, तो 60,000 kg अगर आपने प्रोसेस 2 में इनपुट किया है तो 60,000 इंटू 1.2 मतलब 72,000 kg एज आउटपुट निकल रहा है। एम आई राइट एवरीवन? ठीक है, नाउ the chemicals transferred to process 2 for further processing are then sold as chemical GK। बराबर है सर, प्रोसेस 2 में जो चीज कंप्लीट हो जाएगी उसका नाम हो जाएगा जीके, और वो 10 रुपए पर केजी से बिकता है मार्केट में। एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कंप्लीटेड इन प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 में जो आउटपुट निकला अगर आप उसको बेचना चाहो ना मार्केट में तो 9 रुपीज पर केजी में बिक सकता है। अच्छा, प्रोसेस 1 में जो आउटपुट निकलता है वो भी 9 रुपए का बिक सकता है। तो अब आप समझे, 83,000 केजी में से जो 60,000 केजी अगली प्रोसेस में जा रहा है वो तो फर्दर प्रोसेस हो रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग 23,000 केजी वो भी आप बेच रहे हो, वो भी सेलेबल है। इस इंफॉर्मेशन के मिलने से और क्लैरिटी आ गई कि बाकी रिमेनिंग जो मैं नहीं ट्रांसफर कर रहा अगली प्रोसेस में, वो मैं डायरेक्टली मार्केट में बेच रहा हूँ 9 रुपए में। ठीक है, नाउ आपको सेकेंड प्रोसेस की कॉस्ट बता रहा है। सेकेंड प्रोसेस में इनपुट 60,000 ऑफ केमिकल जी आएगा, वो तो आपकी पिछली प्रोसेस से आएगा। एडिशनल मटेरियल लगेगा 85,000 रुपीज का, प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी 50,000 रुपीज की। और अब आपकी रिक्वायरमेंट पढ़िए ध्यान से। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड डिटरमाइन द कॉस्ट पर केजी ऑफ केमिकल जी इन प्रोसेस 1 यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। Prepare a statement showing cost of chemical G transferred to process 2, cost of abnormal loss and cost of closing WIP। तो एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें आप ये बता सको कि प्रोसेस 1 से जो चीज निकली है, जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हुई, उसकी कॉस्ट क्या है, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट क्या है, क्लोजिंग WIP की कॉस्ट क्या है, इवेल्युएशन ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट, एसटीजी कंपनी ये भी सोच रही है कि यार ये जो हम 60,000 केजी अगली प्रोसेस में बेच रहे हैं, भेज रहे हैं, अगर हम उसको भी ट्रांसफर ना करते हुए पूरा का पूरा मार्केट में बेच दें और हमारी सेकंड प्रोसेस बंद कर दें, तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? अरे समझो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे। तीसरे पार्ट में वो आपको इवेल्युएट करने को बोल रहे हैं कि आपका जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है आप मार्केट में भी बेच सकते हो, प्रोसेस 2 को भी भेज सकते हो। तो आप ये बताइए, अगर आप वो 60,000 केजी जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर रहे हो करेंटली, अगर उसको ट्रांसफर ना करके सीधे मार्केट में बेच देते हो, तो क्या ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है सर। क्या मुझे प्रोसेस अकाउंट बनाने को बोला है, कहीं बताइए। डू वी नीड टू मेक प्रोसेस अकाउंट? नहीं। तो भाई जबरदस्ती लोड मत लेना कि प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए डोंट टेक दैट एफर्ट टू मेक द प्रोसेस अकाउंट। ओके, आइए PYQ May 22, तगड़ा क्वेश्चन, 10 नंबर का, काफी सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, बहुत टफ नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छे सवाल है। तो नहीं जरूरत बोली तो प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट,
ठीक है सर, ओके। आते हैं हम लोग मई 2022 और शुरू करते हैं एक एक करके सारे आइटम को सॉल्व करना। सबसे पहला पार्ट है हमारा सर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो ये तो हमारे सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसकी हम सर काफ़ी प्रैक्टिस किए हुए हैं, क्लासेस में भी, वन शॉट रिवीजन में भी। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है ना। यहां पर मैं आपके पास आ जाता हूं। कैसे हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं याद है सर? पहले लिखते हैं इनपुट डिटेल्स, फिर एक कॉलम बना देते हैं यूनिट्स का, है ना जी। फिर आउटपुट डिटेल्स और फिर उसका भी एक यूनिट्स का कॉलम बना देते हैं। उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। उसमें मैं दो पार्ट बनाऊंगा, एक मटेरियल का, एक प्रोसेसिंग का। अगर हमको सर कन्वर्जन अलग अलग दिया होता कि लेबर का परसेंटेज अलग है, ओवरहेड्स का अलग है, तो फिर मैं उनको अलग अलग लिखता, पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप ऑब्वियसली एक साथ ले सकते हो। तो मटेरियल और लेबर प्लस ओवरहेड्स को एक साथ ले लेता हूँ, जो कन्वर्जन के नाम से दिया होता। फिर इसमें भी दो सब कॉलम बनेंगे, एक परसेंटेज का और एक यूनिट का, और एक परसेंटेज का और एक यूनिट का। तो यार आपको कोई लाइन वाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये बातें थोड़ी दिमाग में रहनी चाहिए कि ये कॉलम्स होते हैं। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा कि ऐसे ऐसे कॉलम्स बनाने हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अच्छा ये फर्स्ट प्रोसेस का ही बोला है ना हमसे, हाँ, प्रोसेस 1 का स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट WIP बनाना। तो मैं यहाँ पर करता हूँ सर ओपनिंग WIP, यूनिट्स मेरे पास दी हुई 9500, और इंट्रोड्यूस जो मैंने करंट पीरियड में किया है, तो करंट पीरियड में मैंने इंट्रोड्यूस किया 1,05,000 का इनपुट। आउटपुट की बात करूं तो सर मुझे बताइए, क्योंकि हम वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं, तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या मुझे जो मैंने आउटपुट ट्रांसफर किया उसमें ओपनिंग अलग दिखाना पड़ता है और करंट वाला अलग दिखाना पड़ता है, या फिर मैं एक साथ लिख सकता हूं? सर जब आप वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हो ना, तो ओपनिंग का पूरा पोर्शन आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट WIP में लेते हो। क्यों? क्योंकि ओपनिंग की कॉस्ट भी आप करंट कॉस्ट के साथ मर्ज करने वाले हो, यही लॉजिक होता, टुगेदर। बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहां पर लिखता हूं यूनिट्स कंप्लीटेड, और पूरी की पूरी कंप्लीटेड यूनिट जो 83,000 की है मैं यहां दिखा दूंगा। और क्या परसेंटेज ले लूं सर? पूरा परसेंटेज लोगे आप, 100%। 100%, कोई कंफ्यूजन नहीं। वेटेड एवरेज में तो काम हमारा और आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ हमारे पास दिया हुआ है सर अगला क्लोजिंग WIP क्वांटिटी। तो उसके पहले मैं नॉर्मल लॉस ले लूं भाई। नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में हमको दिया था 10% ऑफ मटेरियल इनपुट। अच्छा मुझे बताइए, इसने ना हमको ये नहीं बोला कि 10% ऑफ ओपनिंग प्लस इनपुट, क्लियरली बोला है 10% ऑफ मटेरियल इनपुट, और मटेरियल इनपुट है 1,05,000 का। तो भाई अपने मन से ओपनिंग को मत जोड़ देना, क्योंकि स्टडी मैट के सवालों में ओपनिंग को भी ऐड करके पूछता है कई जगह पर, है ना। तो यहां मैं ले लूंगा केवल 1,05,000 का 10%, दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा सर 10,500 kg। ये होने के बाद सर मैं यहां पर बोल देता हूं क्लोजिंग WIP। अगर क्लोजिंग WIP निकाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा एबनॉर्मल गेन है या लॉस है। तो क्लोजिंग WIP हमको दिया 16,500। अब हम टोटल कॉलम बना के, मतलब टोटल निकाल के बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। अगर गेन आया तो नेगेटिव में लिख देंगे, साइड तो आउटपुट वाली रहेगी, बस नेगेटिव लिख देंगे। तो 114500 और 83,000 प्लस 10,500 प्लस 16,500, सर 4,500 का एबनॉर्मल लॉस आ रहा है। 4,500 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आप लोग भी चेक कर लो क्या आपका भी वही आ रहा है या नहीं। अब परसेंटेज डालते हैं। तो नॉर्मल लॉस को तो वैसे भी बाद में माइनस करना होता है, तो बेटर सर हम लोग 0 लेके चलेंगे। सबको याद है ना नॉर्मल लॉस, क्योंकि बाद में माइनस करने से बेटर ये उसको काउंट ही मत करो, उसको कंसीडर ही मत करो नॉर्मल लॉस को, ताकि बाद में माइनस करने की कोई झंझट ही ना रहे, ठीक है। चलो,
एबनॉर्मल लॉस में उसने हमको क्या बोला था सर, जो भी स्क्रैप्ड यूनिट्स है हमारी वो 100% कंप्लीट है मटेरियल और प्रोसेसिंग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ भी मैं 100 लूंगा, पूरा पूरा 4500 यूनिट्स आएगा, पूरा 4500 यूनिट्स आएगा। फर्क पड़ेगा तो सर वो क्लोजिंग WIP में, क्लोजिंग WIP में मटेरियल 100 और कन्वर्जन 60, तो 16,500 तो मुझे पूरा लेना है, लेकिन 16,500 का 60% विच इज 9,900 मुझे यहाँ लेना है। तो 83,000 प्लस 4,500 प्लस 16,500 गिव्स यू 1,04,000, और 83,000 प्लस 4,500 प्लस 9,900 गिव्स यू 97,400। ये करने से क्या होगा बताइए? ये करके दिखाओ भैया, ये करके दिखाओ। तो ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट WIP। ये हमारा पहला पार्ट हो जाता है कंप्लीट यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब हमें दूसरा पार्ट में करना है, स्टेटमेंट बनाना है, जिस स्टेटमेंट में हमको सर ये दिखाना होगा कि व्हाट इज अवर कॉस्ट पर यूनिट, पहली चीज, और दूसरी चीज यूजिंग दैट कॉस्ट पर यूनिट हर एक की कॉस्ट भी निकालनी है आपको। ए सॉरी, कॉस्ट पर यूनिट तो पहले ही पार्ट में पूछा, माय बैड, अभी पूरा नहीं हुआ है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और कॉस्ट पर यूनिट ये तो पहले ही पार्ट में पूछ लिया है, तो पहले कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन भी मुझे करना है यहीं पर। सेकंड पार्ट नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर केजी। अच्छा, अब क्या होगा सर, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स दिए होंगे, जैसे कि मटेरियल दिया है और कॉस्ट में हमको प्रोसेसिंग की कॉस्ट एक साथ दे दी है, तो लेबर ओवरहेड्स अलग अलग नहीं है, तो मैं 2 ही कॉलम बनाऊंगा, बेसिकली 3 कॉलम बन जाएंगे, मटेरियल की कॉस्ट, प्रोसेसिंग की कॉस्ट एंड देन टोटल की कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट, प्रोसेसिंग की कॉस्ट, देन टोटल की कॉस्ट। अब सुनिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे ओपनिंग WIP। सर वेटेड एवरेज मेथड है, इसलिए ओपनिंग WIP के कॉस्ट पोर्शंस जो हैं वो करंट कॉस्ट के साथ ऐड होंगे। 29,500, 14,750, और अगर मैं इनपुट वाला बोलूं मतलब करंट वाला, वो हमको दिया 334,500 और दूसरा दिया 253,100। ठीक है, अब अगर कोई स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस हो तो भूलना नहीं भाई माइनस करना, बट क्योंकि सर क्वेश्चन में बोल दिया था कि नॉर्मल लॉस की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, तो ठीक है सर, निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे हम लोग टोटल कर सकते हैं इसका। 29,500 प्लस 334,500 गिव्स यू 3,64,000, और प्रोसेसिंग में हो जाएगा 14,750 प्लस 253,100 गिव्स यू 267,850। और अब यहाँ ले लेता हूँ मैं इक्विवेलेंट यूनिट्स, जो कि हमको केजी में दिया हुआ है, कितना, 1,04,000 केजी, और कन्वर्जन के लिए हमको दिया हुआ है 97,400 केजी। अब जल्दी से निकाल दीजिए व्हाट इज कॉस्ट पर इक्विवेलेंट केजी या कॉस्ट पर केजी। तो 3,64,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000 गिव्स यू, ओ वाओ, 3.5 रुपीज पर केजी। सब जैसे क्लियर डेसिमल आता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल से एकदम सुख मिलता है सर, ओ वाओ 2.75। और वो कंटिन्यूस डेसिमल आते हैं ना तो सर दिल से बुरा लगता है, अपने आप पे बड़ा डाउट लगता है। तो बताइए कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट क्या कहलाएगी? एक फुल्ली कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट कहलाएगी 6.25 रुपीज पर केजी। असली संतोष मिलता है सर, ऐसा आंसर आता है तो असली संतोष मिलता है, एग्री करते हो कि नहीं? अब मैं जा सकता हूं पार्ट नंबर 2 में, ये बोलते हुए कि सर चलिए अब हम निकालते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, किसमें कितनी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है,
तो पहले निकालता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड पूछ रहा है ना मुझसे, ध्यान दीजिएगा ट्रांसफर में पूरी यूनिट्स नहीं है, पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2। तो मैं बोलूंगा 63,000 kg मैंने ट्रांसफर किया अगली प्रोसेस में, और वो तो पूरा कंप्लीटेड वाला है, तो 6.25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आना चाहिए 393,750। ये पूरा ट्रांसफर वाला पार्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। अगली चीज हमसे पूछा है सर कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जो कि हमको दिया हुआ है सर कितना, एबनॉर्मल लॉस भी पूरा पूरा कंप्लीटेड लेना आपको, तो एबनॉर्मल लॉस की बस यूनिट्स ले लो 4500 और पूरा रेट लगा दो सेम टू सेम। अगर मटेरियल और लेबर ओवरहेड्स के लिए अलग अलग होता तो कैलकुलेशन अलग अलग करते। तो ये भी हो गया 28,125, 28,125, और लास्ट में हमारे पास है सर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP। यहाँ पर थोड़ा अलग अलग लेंगे सर, क्लोजिंग WIP में दोनों यूनिट्स को अलग लो, 16,500 अलग है और 9,900 अलग है। 16,500 है मटेरियल के रिस्पेक्ट में, मतलब 3.5, और 9,900 जो पार्शियली कंप्लीटेड है उसको इक्विवेलेंट 9,900 लेंगे 2.75 के रेट से, जोड़ दीजिए। तो 16,500 इंटू 3.5 मेमोरी प्लस 9,900 इंटू 2.75 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 84,975। और जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो बताइए कितना आ रहा है, 393,750 प्लस 28,125 प्लस 84,975 इक्वल्स 506850 रुपीज 506850। सर इसका टोटल करने का तो कोई सेंस ही नहीं है भाई, अरे जरूरत ही नहीं धीर भाई, मैंने भी फ्लो में कर दिया, तूने भी फ्लो में कर दिया, बट इसका क्या जरूरत है, अपन कोई अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं जो अपन ग्रैंड टोटल कर रहे हैं। आइए पार्ट 3। अब ये पार्ट 3 तो ऐसा है सर जो क्वेश्चन में नया है, जो जनरली नहीं होता। अच्छा आपने JPBP पढ़ा है, JPBP में कई बार हम लोग चेक करते हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग करना फायदेमंद है या नहीं है। कैसे करते हैं, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालते हैं और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर वही करूंगा, क्योंकि थर्ड पार्ट मुझे ये बोल रहा है कि बताइए क्या वो 60,000 kg जो हम अगली प्रोसेस में भेज रहे हैं, अगर हम उसको भेजने की बजाय सीधे बेच दें, फर्दर प्रोसेसिंग ना करें, तो फायदा है या नुकसान है, ये हमको चेक करना है। तो मैं बोलूंगा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ केमिकल G टू प्रोसेस 2। अब क्या होता है ना भाई, प्रोसेस 2 में भेजने से एक फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, 1.2 kg का ईल्ड आ रहा है, मतलब जो 60,000 kg आपने भेजा ना वो एक्चुअली 72,000 बन गया। ये मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, फिर से बता रहा हूँ, जो 60,000 kg मैंने फर्स्ट प्रोसेस से सेकंड प्रोसेस में भेजा, वो 1.2 से मल्टीप्लाई होकर 72,000 kg बन गया, और वो हमारा जो 1.2 है इट विल बी सोल्ड एट व्हाट, हाउ मच रेट, इट विल बी सोल्ड एट 10 रुपीज पर kg। कूल, हाँ जी सर। हाउएवर अगर हम इसको नहीं बेचते और केवल 60,000 kg रहता हमारे पास, तो डायरेक्टली हम उसको 9 रुपीज में बेच सकते थे। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बताइए, 72,000 इंटू 10 M प्लस 60,000 इंटू 9 M माइनस मेमोरी रिकॉल 1,80,000 का एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो रहा है। और अगर मैं अब बात करूं तुमसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कि अगर मैं सेकंड प्रोसेस में भेज रहा हूं तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या लग रही है, आउटपुट बनाने तक की कॉस्ट तो गिवन है हमको, आउटपुट बनाने तक की कॉस्ट तो गिवन है, लेकिन इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारी अगले प्रोसेस में लग रही है 85,000 और 50,000। प्रोसेस 2 की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना, एडिशनल मटेरियल और प्रोसेसिंग कॉस्ट, वो है हमारा 1,35,000। तो सर इसका मतलब गेन ड्यू टू ट्रांसफर इज हाउ मच। सर ट्रांसफर की वजह से गेन हो रहा है 45,000 का। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि सर हमसे क्वेश्चन क्लियरली पूछ रहा है, विल इट बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी ओवर द करंट पैटर्न, आई विल से नो।
it will not be beneficial for the company it will not be beneficial for company to further process sorry to it will not be beneficial for the company to directly sell 60,000 kg of chemical G। हाँ मेरे भाई सांस ले लिया कर ऋषिकेश भाई, तुझे समझ में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं किसी को नहीं आया, तो एक बार कंप्लीट करने दे फिर रिपीट करूंगा ना। अधूरे में रोक देता तू, नहीं आया नहीं आया, रुको 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 सर मुझे नहीं आया सर प्लीज बता दो रिपीट तो कर दो सर मुझे पढ़ नहीं। अरे ठीक है भाई एक फ्लो में करने दे फिर रिपीट करता हूं। बिल्कुल पैनिक मार जाता है तू तो चैट के अंदर। चलो ध्यान दो अब यहां पर सर, जब आप अपने 60,000 kg को प्रोसेस 1 से ट्रांसफर करते हो प्रोसेस 2 में, तो बोल रहा है कि 60,000 में एडिशनल मटेरियल और ऐड हो जाता है, इसकी वजह से जो फाइनल आउटपुट निकलता है ना उसमें 1.2 kg का यील्ड है फॉर 1 kg इंट्रोड्यूस्ड। तो 1 kg अगर तुमने इंट्रोड्यूस किया तो वो 1.2 kg बन जाएगा। तो 60,000 kg तुमने इंट्रोड्यूस किया तो वो 72,000 kg बन जाएगा। और जो ये केमिकल जी के बना है, ये केमिकल जी था, ये केमिकल जी के बना है, ये जो जी के बना है ये 10 रुपए में बिकता है, और अगर इसको नहीं प्रोसेस करते तो ये 9 रुपए में बिक जाता। तो वही मैंने किया सर, ये 60,000 बिना प्रोसेस किए 60,000 इंटू 9 होता, ये 60,000 को फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो 72,000 यूनिट्स बन जा रही है, उसको 10 रुपए में बेच रहा हूं। और ये 1.2 वाला बात क्वेश्चन में दिया, अपने मन से नहीं कर रहा हूं मैं। फर्दर मटेरियल आर एडेड इन प्रोसेस 2 विच यील्ड 1.2 kg ऑफ केमिकल जी के फॉर एवरी kg ऑफ केमिकल जी इंट्रोड्यूस्ड। तो तुमने केमिकल जी की कितनी यूनिट इंट्रोड्यूस करी है 60,000, उसमें 1.2 मल्टीप्लाई कर दो तो 72,000 kg तुम्हारी हो जाएंगी। ठीक है, बेल्बिन बेटा वैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है बट स्टिल आई विल से तुम उसको छोड़ दो, उसकी वजह से अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है लेजेंड भाई, आई नो तुम लेजेंड हो, फिर भी मैं तुमसे बोल रहा हूं कि तुम जॉब कॉस्टिंग का जो पहला इलस्ट्रेशन है ना वो नॉर्मल स्पॉइलेज वाला, जिसमें 8% स्पॉइलेज हुआ है, 2% नॉर्मल है, 6% एबनॉर्मल है, उसको लीव इट करो। अब एग्जाम के टाइम पे वो करने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं उसको क्लासेस में करवाता हूँ बट डज नॉट मेक मच सेंस। चलिए बताइए मुझे सारे बच्चे, क्या हम लोग मे 22 क्वेश्चन 4 डन कर चुके हैं? बस तो जेपीबीपी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ था, दैट्स इट। सर आपने कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जो 60,000 किया है वहां 83,000 होगा ना? नहीं बेटा देखो, ये मैंने अपने मन से नहीं किया है, क्वेश्चन ने मुझे ये बोला था कि तुम ये बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ केमिकल जी ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। अगर वो मेरे को ये बोलता ना टोटल आउटपुट जो निकला उसकी कॉस्ट बताओ तो मैं पूरा 83,000 लेता। बट अभी हो क्या रहा है कि तुम 83,000 kg बना तो रहे हो लेकिन उसमें से ट्रांसफर कर रहे हो 60,000 और बाकी का सेल कर रहे हो 23। और क्वेश्चन ने जो मुझसे कॉस्ट पूछी है ना पीयूष भाई, क्वेश्चन ने जो मुझे कॉस्ट पूछी है ना वो केवल और केवल ट्रांसफर्ड वाली यूनिट्स की पूछी है। अगर वो मेरे को बोलता टोटल आउटपुट की कॉस्ट बता दो तो मैं पूरा 83,000 ले लेता। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा क्वेश्चन ने पूछा वैसा हमने किया है, छूटा कुछ भी नहीं है। प्रोसेस अकाउंट जब तुम बनाओगे ना तब ये वाली कॉस्ट भी लोगे और 23,000 kg की भी कॉस्ट लेना पड़ेगी, पर प्रोसेस अकाउंट तो नहीं बनाना ना हमको। अगर हम प्रोसेस अकाउंट बनाते तो क्रेडिट साइड में हम लिखते बाय प्रोसेस 2, वहां पर ये 63,000 kg की कॉस्ट लेते, और बाय लिख देते सेल्स या बाय CLC, वहां पर हम 23,000 kg की कॉस्ट लेते। ठीक है चलो नो प्रॉब्लम। ठीक है तो 45,000। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप प्रोसेस फर्दर करें और डायरेक्टली ना बेचें। अगला सवाल, आइए रीड करो इस क्वेश्चन को मेरे साथ। जुलाई 21। सर जुलाई तो वैसे भी बदनाम होता है, कॉस्टिंग के अंदर जुलाई का अटेम्प्ट जो है वो बहुत ही बदनाम अटेम्प्ट था। कॉस्ट शीट में भी आपने सवाल देखा था कैसा आया था। ठीक है नाउ लिसन, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट manufactures a product XYZ which passes through 3 distinct process X, Y and Z. The following data is given: process X, process Y, process Z. कितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, कितने रुपए के डायरेक्ट वेजेस थे, ये सब दिया हुआ है।
ठीक है। फिर बोल रहा है टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, हमारा टोटल तीनों का मिला के प्रोडक्शन ओवरहेड्स है इतने रुपए का, तो एज अ 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस आप चार्ज कर दें। मैंने बोला ठीक है कर दूंगा। फिर बोल रहा है जो हमारी पहली प्रोसेस थी ना, प्रोसेस एक्स, उसमें हमने 15,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी हैं एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। ठीक है। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासिस टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है। और फाइनली 12,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट फ्रॉम प्रोसेस जेड। तो आखिरी वाली प्रोसेस का जो आउटपुट है ना वो तुमको दिया हुआ है 12,000 यूनिट्स। तो पहली प्रोसेस का इनपुट दिया हुआ और आखिरी प्रोसेस का आउटपुट भी दिया हुआ है। प्रोसेस एक्स में आपने 15,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी थी और प्रोसेस जेड में आपने फाइनली 12,000 यूनिट्स निकाली। इसके अलावा कोई भी मटेरियल या WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं था हमारे पास। फिर बोल रहा है प्रोसेस एक्स वाई जेड में नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है और स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है, लेकिन एक को छोड़ के सर, ये एक को छोड़ के वाई में आपको नहीं बताया कि नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना है। इन केस ऑफ वाई दे हैव नॉट गिवन यू व्हाट इज द वेस्टेज ऑफ नॉर्मल लॉस नाउ। अब आइए सर, बेटा 63,000 कहीं नहीं है, सेकेंड पार्ट में 60,000 ही है। अच्छा ये मैंने 63 कर दिया क्या? आई एम रियली सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। ओ यस, आई मेड अ मिस्टेक। थैंक यू राकेश भाई। पिछले क्वेश्चन में यहाँ 63,000 हमने जो लिखा था ना वो गलत था बेटा, 83,000 और 60,000 था, तो मैंने गलती से 63,000 लिख दिया। तो ये 60,000 इंटू 6.25 होगा 3,75,000। यू आर टोटली राइट राकेश भाई। हमने आंसर मैच नहीं की ना तो गलती पकड़ में आई। चलो आंसर मैच कर लेते पिछले क्वेश्चन का। इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारी आ रही हैं कितनी, 1,04,000 और 97,400। कॉस्ट पर यूनिट हमारा आ रहा है 3.5 और 2.75, 3.5 2.75। और यूनिट्स ट्रांसफर्ड की वैल्यू आ रही है 3,75,000। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू आ रही है 28,125। क्लोजिंग WIP की वैल्यू आ रही है 84,975। और पार्ट 3 में जो इंक्रीमेंटल बोला था वो 45,000। थैंक यू सो मच राकेश भाई फॉर करेक्शन। ठीक है, अब जुलाई में आते हैं सर। तो जुलाई में देखो भाई, मैं तुमको बोल रहा था ना कि नॉर्मल लॉस का परसेंटेज नहीं दिया, वही तुमसे रिक्वायरमेंट में पूछ लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस वाई, कि जो तुम्हारी सेकंड प्रोसेस है उसमें परसेंटेज ऑफ वेस्टेज कितना है। गिवन दैट एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है जो तुमको यूज में आएगी इस चीज को निकालने में, इस इंफॉर्मेशन के बिना तुम नहीं निकाल पाओगे। तो एक और इंफॉर्मेशन दी है कि प्रोसेस वाई का जो आउटपुट है वो प्रोसेस जेड में ₹4 पर यूनिट में ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब सेकेंड प्रोसेस का जो कॉस्ट पर यूनिट है वो ₹4 है। ये डेटा यूज होगा हमें ये पता करने में कि हमारा परसेंटेज ऑफ वेस्टेज कितना है प्रोसेस वाई में। व्हाट इज अवर परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस वाई। प्रोसेस वाई में जितना टोटल लॉस हुआ ना वो कितना है। नॉर्मल लॉस नहीं बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ वेस्टेज बोल रहा है बस। और फिर आपको तीनों के तीनों प्रोसेस अकाउंट्स भी बनाने हैं, तीनों के तीनों प्रोसेस अकाउंट्स भी बनाने हैं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन देख के आपको लग तो गया होगा कि सर थोड़ा सा तो लेवल अप है इसके अंदर, मतलब कुछ चीजें मिसिंग है, रिवर्स कैलकुलेशन करना है, कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, थोड़ा घुमा फिरा के बातें तो हो रही है। तो आएगा मजा, बहुत ही मजा आएगा। आइए शुरू करेंगे सर। तो हम लोग क्या करेंगे ना सर, प्रोसेस अकाउंट बनाते चलेंगे ना तो धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं बनाता हूँ प्रोसेस 1 अकाउंट। आई थिंक प्रोसेस एक्स है, XYZ है ना। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रोसेस एक्स अकाउंट, और यहाँ पर मैं सर कॉलम्स बना देता हूँ पर्टिकुलर्स, फिर अगेन पर्टिकुलर्स, लेफ्ट कॉलम, फिर राइट कॉलम में अमाउंट आएगा, इधर भी अमाउंट आएगा, और राइट में सेकंड पे यूनिट्स आएगा, यूनिट्स आएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले सर हमको ओपनिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमने इनपुट किए 15,000 यूनिट्स ₹2 के रेट से। तो ये हो गया हमारा मेन मटेरियल।
15,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2, 30,000 रुपीज की कॉस्ट हो गई उसकी, 15,002 रुपए के रेट से। फिर और मटेरियल दिया तो वो कौन सा मटेरियल माना जाएगा? एडिशनल मटेरियल माना जाएगा। जो और मटेरियल दिया ना 2600, वो एडिशनल माना जाएगा, पर मेन इनपुट तुम्हारा ये 15,000 यूनिट्स का कहलाएगा। उसके बाद आता है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस हमको दिया 4,000 रुपीज। ये करने के बाद तो आप देखिए सर, 30,000 ये हो गया, फिर 2600 रुपये एडिशनल मटेरियल हो गया, फिर 4,000 रुपये ये हो गया। फिर ओवरहेड्स के बारे में बात की ना, तो टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ले लेता हूँ, टू प्रोडक्शन ओवरहेड में ले लेता हूँ 15,750। ना 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 ना, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लेना, वो तो टोटल दिया था, तो 4,000 का 150% मतलब 6,000 ले लूंगा मैं ओवरहेड्स। इसके बाद सर मुझे फर्स्ट प्रोसेस में नॉर्मल लॉस दिया 6%, तो मैं ले लेता हूँ बाय नॉर्मल लॉस 6%। तो 15,000 यूनिट्स इनपुट करी, उसका 6% मतलब 900 यूनिट्स हमारा नॉर्मल लॉस है। और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 1.1 रुपीज दी हुई है, तो 900 यूनिट्स को 1.1 रुपीज से मल्टीप्लाई करके आप स्क्रैप वैल्यू पता कर लो, दैट विल बी 990। इसके बाद सर बाय अगली प्रोसेस में ट्रांसफर कितना किया वो दिया है क्या? बाय प्रोसेस बाय अकाउंट कितना है? नहीं दिया, फंस गए ना बाबा, अरे फंस गए गुरु, ओ गुरु फंस गए। सर क्यों फंस गए? आपने प्रोसेस एक्स से प्रोसेस वाई में कितनी यूनिट ट्रांसफर करी, इसके बारे में नो चर्चा गिवन, कुछ दिया ही नहीं है ब्रो इसके बारे में। अब इसके बिना मैं कैसे आगे बढ़ूं रे बाबा? हाउ कैन आई मूव ऑन विदाउट दिस? सनातनी सिद्धार्थ, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने ऑल इंडिया रैंक 9 स्कोर किया था, बट कोई बात नहीं। आई होप योर हेल्थ इज फाइन नाउ, एंड इफ यू कैन कॉन्टेक्ट मी नाउ, प्लीज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, सेंड योर मार्कशीट, वी कैन हैव अ कॉल, ओके प्लीज। सर वो जो थर्ड पॉइंट दिया है, थर्ड पॉइंट दिया है वो तो आखिरी प्रोसेस का दिया है कि प्रोसेस जेड से, मतलब प्रोसेस जेड से फिनिश गुड्स में कितना भेजोगे ना, वो दिया हुआ है। प्रोसेस एक्स का आउटपुट कहाँ दिया हुआ है? वो तो नहीं दिया ना हमारे पास। अब ऐसी परिस्थिति में सर एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसा मान लूँ कि केवल नॉर्मल लॉस हो रहा है, या एक तरीका ऐसा मान लूँ, मतलब वही कि देर इज नो एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि उसके बिना कोई तरीका ही नहीं। अब सोचो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम ऐसी परिस्थिति में ना जहां स्टक हो गए और एक ही चॉइस हमारे सामने आती, आप भी बताना क्या वो कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं ये मान लूं देर इज नो एबनॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस के अलावा जो बच रहा है दैट इज ऑल ट्रांसफर्ड। और देखते हैं सॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया, वही किया है। सॉल्यूशन में उन्होंने वही किया है। यस, नो, नॉट इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मैं यहां नोट लिखता हूं एक, आइए। इन एब्सेंस ऑफ एनी डेटा, मैं अपना नंबर ही बता देता हूँ सनातनी सिद्धार्थ भाई, 8319787329। अभी इस पे कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सअप कर देना अपनी मार्कशीट, और जैसे ही मैं फ़ोन ऑन करूँगा तो मैं आपको जिस नंबर से आप व्हाट्सअप करोगे उस पर कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है सिद्धार्थ भाई? चलो, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी डेटा, इन एब्सेंस ऑफ एनी डेटा वी assume that there is no abnormal loss in process X। अब आप समझ रहे हो ना क्यों जुलाई का अटेम्प्ट ऐसा माना जाता है? क्योंकि जुलाई का अटेम्प्ट में ना जानबूझ के ऐसे सवाल बनाए थे कि इनको, इनके नंबर कम करो रे भाई, कम करो इनके नंबर, कुछ ऐसा डालो सवाल में कि जो कभी होता ही ना हो।
वही किया, है ना, वही किया इन्होंने यहाँ पर. In absence of any data, we assume that there is no abnormal loss. So, balancing figure of units is output. चलेगा एवरीवन? चलो, तो यहां पर बताइए मुझे कितना आउटपुट आ जाएगा इस हिसाब से. तो अगर 15,000 यूनिट्स हमारी टोटल यूनिट्स हैं, तो 15,000 में से नॉर्मल लॉस से बाकी पूरा का पूरा आउटपुट हो जाएगा, दैट इज 14,100. अब क्योंकि 14,100 ये आ गया है, तो कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालूंगा ना तो भी मेरा कॉस्ट निकल जाएगा. वैसे तो निकालना चाहिए कॉस्ट पर यूनिट, 30,000, 2,600, 4,000, 6,000, बट बैलेंसिंग फिगर से भी आपका कॉस्ट तो आ ही जाएगा दोनों का. एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं ना, तो बैलेंसिंग फिगर से यहाँ निकालूंगा तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज 41610. तो ये देखो आप सॉल्यूशन में इन्होंने 41610 निकाला कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके, पर व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज कि इसकी जरूरत भी नहीं है. ठीक है, ओके सिद्धार्थ, आई विल सी आफ्टर द क्लास. ओके ब्रो, चलो, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग, आई रियली अप्रिशिएट. In absence of any data, we assume that there is no abnormal loss, so balancing figure of units is output. बहुत बढ़िया, क्या बात है सर. कॉस्ट पर यूनिट निकालने की हमें जरूरत नहीं है अभी भाई, क्वेश्चन तो शुरू हुआ है अभी, असली कहानी तो अब आएगी. प्रोसेस वाई, पहला असम्पशन तो आपने यहां ले लिया, अब प्रोसेस वाई में आते हैं. पर्टिकुलर्स, amount and units. आइए, तो टू प्रोसेस एक्स अकाउंट मेरे पास आएगा 14,100, 41610. ठीक है ना, 14,100 यूनिट्स हैं और 41,610 हमारा अमाउंट है. अब कुछ एडिशनल मटेरियल जोड़ते हैं, चलिए. लेट्स ऐड सम एडिशनल मटेरियल. टू 250 वेजेस भी जोड़ लो. तो एडिशनल वेजेस मतलब वेजेस इन दिस प्रोसेस अकाउंट इज 3,500, और लास्ट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू, क्या बोलते हैं यार उसको, ओवरहेड्स, 150% ऑफ दिस थिंग. वेजेस का 150% बोला है ना क्वेश्चन में, 5250. देखो ना, 150% ऑफ वेजेस, तो जो भी वेजेस ली थी उसका 150% कर दिया. फिर बाय नॉर्मल लॉस. आई डोंट नो सर, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज गिवन ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा मुझे कितना होगा. बाय प्रोसेस जेड. प्रोसेस जेड में मैं कितनी यूनिट्स ट्रांसफर कर रहा हूं ये भी मिसिंग है. ओ माय गुडनेस, ये भी मिसिंग है कि मैं कितनी यूनिट ट्रांसफर कर रहा हूं प्रोसेस जेड में. फिर फंस गया मैं भाई. देख रहे हो आप, आपने प्रोसेस एक्स से जो आउटपुट निकला उसको यहाँ इनपुट ले लिया, एडिशनल मटेरियल ले लिया, एडिशनल वेजेस ले ली, ओवरहेड्स ले लिया, 150% ऑफ वेजेस. नॉर्मल लॉस है ये तो पता है सर, कितना ये नहीं पता. और प्रोसेस जेड में आपने कितना ट्रांसफर किया उसका प्राइस पता है, कॉस्ट पर यूनिट इज 4 रुपीज, पर कितनी यूनिट ट्रांसफर करी वो भी नहीं पता. कहां 12,000 है, अच्छे से पढ़ो धीर भाई. वो 12,000 तो जेड वाली प्रोसेस से एफजी में ट्रांसफर कर रहे हो वो है. यू आर गेटिंग कंफ्यूज माय डियर फ्रेंड. 12,000 यूनिट्स प्रोसेस वाई का नहीं है, जेड से जो ट्रांसफर हो रहा है फिनिश्ड गुड्स में वो है. तो सर इसका मतलब वापस नहीं दिया, वापस नहीं दिया. अब आइए मेरे साथ, मैं यहां पर अब बनाता हूं एक वर्किंग नोट. 1, कैलकुलेशन ऑफ वेस्टेज यूनिट्स.
एंड परसेंटेज, जो हमको क्वेश्चन में पूछा है ना वो चीज निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिए। assumed there is no abnormal loss in process y। ओ माय गॉड, वापस से वही बात। जैसे प्रोसेस एक्स में आपने अज्यूम किया था कि कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, वैसे प्रोसेस वाई में भी आप अज्यूम कर रहे हो कि कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है। फिर गिवन कॉस्ट पर यूनिट इन प्रोसेस वाई इज ₹4 पर यूनिट। ठीक है, नाउ मैं फॉर्मूला लिखता हूं। क्या फॉर्मूला? टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, सॉरी नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ये आ रहा मेरा ₹4 पर यूनिट। अभी राइट? ऑल राइट सर। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। टोटल कॉस्ट कहां से निकालूंगा सर? प्रोसेस अकाउंट से ले लो, लेकिन नॉर्मल लॉस की यूनिट्स और एटसेट्रा तो पता ही नहीं है। अब आता है फिर से एक इक्वेशन, लेट एन बी नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ओ कैपिटल एन मान लेता हूं मैं नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ठीक है, नो ब्रो सिद्धार्थ, वी आर नॉट टीचिंग सीए फाइनल, आई एम रियली सॉरी। We are heavily occupied with foundation inter only, and all the best for your industrial training। बाकी फोन में बात करते हैं। सर बस यही कहने आया था कि बैच बहुत ही हेल्पफुल है ये वाला। थैंक यू सर। टाइटन भाई वेलकम। अब अगर मैं मान लूँ कि मेरा नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं एन यूनिट्स हैं, पहले लेता हूँ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आएगी 41610 प्लस 2250 3500 5250 52,610। इसमें माइनस करता हूं मैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो एन नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरी, कैपिटल एन नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, और स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है ₹2। ओ यस, एन इंटू 2। देखो मैंने एन इंटू 2 कैसे लिखा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने एन इंटू 2 कैसे लिखा, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने एन इंटू 2 कैसे लिखा? टोटल कॉस्ट ले ली, माइनस नॉर्मल लॉस मैंने माना है एन यूनिट्स, और एक यूनिट के ₹2, तो एन इंटू 2 2n हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स कितनी थी इस वाली प्रोसेस में? इस प्रोसेस में इनपुट यूनिट्स थी 14,100, उसमें एन यूनिट्स माइनस कर दी, ये ₹4 के बराबर। क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते? द आंसर इज यस। 52,610 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 14,100 इंटू 4 विच इज 56,400 माइनस 4n। जल्दी से n की वैल्यू निकाल दीजिए। 1895 यूनिट्स। ओ भाई साहब, और इसमें भी ध्यान रखना ये एक अजम्पशन से हुआ है कि कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, मतलब जो भी लॉस है वो केवल नॉर्मल वाला, तभी तो कर पाऊंगा, वरना ये भी नहीं कर पाऊंगा। अपने मन से कहां से अज्यूम करूंगा कि कितना एबनॉर्मल था कितना नॉर्मल था? तो मुझे यही मान के आगे बढ़ना पड़ेगा प्रोसेस वाई में भी कि जो भी लॉस हुआ है सब नॉर्मल है, एबनॉर्मल कुछ भी नहीं है। तो कॉस्ट पर यूनिट 4 दिए, नॉर्मल लॉस यूनिट्स ही पूरी लॉस यूनिट्स हैं, वो आ रही 1895। तो 1895 यूनिट्स को मैं डाल देता हूं यहां पर, और साथ में अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि वेस्टेज परसेंटेज कितना है, तो मैं बोल दूंगा वेस्टेज परसेंटेज इन प्रोसेस वाई हो जाएगा 1895 डिवाइडेड बाय इनपुट। कितना इनपुट था आपका? 14,100। तो बताओ परसेंटेज टर्म्स में वेस्टेज परसेंटेज कितना हो जाएगा? ये पूछा है ना क्वेश्चन 1 की रिक्वायरमेंट, 13.44%। 439 आ रहा है तो 44 ले लेता हूं। अरे पहले पार्ट में देखो ना, रिक्वायरमेंट में पूछा है कि परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस वाई क्या आएगा,
तो उनको बोलना चाहिए ना क्वेश्चन में कि अज्यूम करो कि एबनॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं है, पर ठीक है नहीं बोला तो हम अपने मन से तो लेंगे ही लेंगे, उसके बिना सॉल्व होगा भी नहीं वो। तो 1895 आ गया, उस 1895 नंबर ऑफ यूनिट्स को मैं 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्क्रैप वैल्यू से, तो ये आ जाएगा मेरा 3790। और अगेन मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, फॉर द ऑब्वियस रीजंस यू नो दैट। क्या फिर से बताऊं? चलो फिर से बताता हूँ, नो वरीज, फिर से बताता हूँ, सुनो। देखो क्या हुआ यहाँ पर। हमको ये पता करना था कि प्रोसेस वाई में वेस्टेज कितना हुआ है, क्योंकि तभी हम बैलेंसिंग फिगर निकाल कर ये बता पाते हैं कि आउटपुट कितना है, क्योंकि आउटपुट क्लियरली क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है, सर नहीं गिवन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये माना कि देर इज नो एबनॉर्मल लॉस इन प्रोसेस वाई, ठीक है। फिर मैंने निकाला गिवन कॉस्ट पर यूनिट इन प्रोसेस वाई ₹4 पर यूनिट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ली माइनस नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू लिया डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स ली माइनस नॉर्मल लॉस, ₹4 के बराबर आ रही है। ₹4 क्वेश्चन में गिवन था, मुझे इस ₹4 की मदद से पता करना है कितनी यूनिट्स मेरी लॉस है। तो जितना लॉस है सबका सब नॉर्मल है, अब नॉर्मल कुछ भी नहीं है, अज्यूम कर लिया। तो एन बी द नॉर्मल लॉस यूनिट्स मान लिया मैंने, टोटल कॉस्ट निकाली टोटल करके डेबिट साइड का, माइनस एन इंटू स्क्रैप वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व किया तो एन आ गया 1895। इसका मतलब नॉर्मल लॉस यूनिट से मेरी 1895 यूजिंग द इक्वेशन जिसकी मदद से 4 निकला था। अब जो भी रिमेनिंग यूनिट्स आपकी बचेंगी 14100 माइनस 1895, जो कि कहलाएगा आपका आउटपुट 12205। आपको पता होना चाहिए कि 12205 में अगर आप 4 मल्टीप्लाई करोगे ना, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो भी आपका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। और ये 4 नहीं भी पता होता तो आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल देते, लेकिन पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही उस 4 पर बेस्ड है भाई। वो 4 पता है इसीलिए रिवर्स कैलकुलेट करके ये सब कुछ निकला है। तो 52,610, तो 3790 प्लस 48820, हाँ सर 52,610। कैसा लगा भाई? जबरदस्त, मजा आया कि नहीं मजा आया? लेवल अप है या नहीं है? बोला था ना मैंने, प्रोसेस कॉस्टिंग इज लेवल अप। प्रोसेस कॉस्टिंग के कुछ सवाल सर पैरों तले जमीन खिसक जाती देख के। उसमें भी जुलाई में तो आप देख ही सकते हो कि जुलाई में तो थोड़ी नाइंसाफी करी है, पर ठीक है भाई, अब जो है सो है, जो है सो है, सीख लिया हमने, ध्यान रखेंगे आगे इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगेन लेवल तो सबके निकलेंगे। हाँ, अजम्पशन वाला पार्ट सबसे खास बात थी। तो मैंने यहाँ पर ₹4 पर यूनिट के डेटा से रिवर्स कैलकुलेशन करके मतलब नॉर्मल लॉस की यूनिट्स निकाली, ठीक है। नहीं, हमेशा नहीं होता उल्लास भाई ऐसा ना, मतलब मई 18 से लेकर अभी तक में सिर्फ 2 पेपर में हुआ है कि थोड़े अजीब सवाल आए, 2 ही PYQs हैं, बाकी सारे PYQs मॉड्यूल जैसे हैं। तो थोड़ा किस्मत के ऊपर होता है हमारा। और उसमें भी क्या होता है ना, कौन से अटेम्प्ट में कौन से चैप्टर से हैवी क्वेश्चन दे देगा, वो ICAI की मर्जी होती है। तो जैसे 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन तो मॉड्यूल जैसे देंगे तुमको, 1 क्वेश्चन घुमा के दे देंगे, ऐसा रहता है। और जब उनको ज्यादा टेंशन देनी होती है, पेपर में टफ बनाना होता है, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 दे देते हैं, तो हाई लेवल बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, समझ रहे हो? ये फंडामेंटल चलता है। पर जो हम स्टडी मैट में पढ़ के आ रहे हैं वो तो हमारा सॉलिड होना ही चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चन तो उसी पैटर्न में आने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की वजह से बनते हुए गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सीधी बात ये है। अब तीसरी प्रोसेस में आते हैं और खत्म करते हैं इसको सब। हाँ, पर्टिकुलर्स, अगेन पर्टिकुलर्स, then we have amount column and then we have units column. Next, to प्रोसेस y। तो प्रोसेस y में मैं ले लेता हूं सर यहां पर 12205, 12205 ₹4 के रेट से 48,820। एडिशनल मटेरियल लग रहा है सर? बिल्कुल लग रहा है। तो थर्ड प्रोसेस में एडिशनल मटेरियल लग रहा है ₹2,000 का। वेजेस लग रहा है ₹3,000 का। और उसके बाद ओवरहेड्स लगा दो आप 150% ऑफ 3,000।
4500। उसके बाद थर्ड में हमको नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है एंड दैट इज 5%। 610 यूनिट्स हो जाएगा ये। और स्क्रैप वैल्यू का रेट भी दिया हुआ है 1 रुपये, फिर 610 हो जाएगा। बाय फिनिश, अब फिनिश गुड्स लिख रहा हूँ ना, तो फिनिश गुड्स में मैंने ट्रांसफर करी है 12,000 यूनिट्स। ठीक है, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गए 12,000, तो आई गेस एब नॉर्मल गेन आएगा यहाँ। क्यों सर, टोटल मैच नहीं कर रहा ना, देखो 12,610। तो जाएगा 405 यूनिट्स। अब यहाँ कॉस्ट पर यूनिट निकालना तो ज़रूरी है मेरे लिए, तो पहले टोटल कॉस्ट ले लेता हूँ। 48,820 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4,500 विच इज 58,320 minus 610 divided by 12205 minus 610। 11,595 4.9771 12,000 इंटू 4.9771 विच इज 59725। और अब नॉर्मल गेन भी उसी रेट से निकलेगा, 405 यूनिट इंटू 4.9771 2016। टोटल कर देते हैं, तो 58,320 प्लस 2016 ग्रैंड टोटल हो जाएगा 60,336। टोटल मैच कर लो एक बार, 610 प्लस 59725, तो 1 रुपये का गैप आ रहा है, 6 रुपये कर देता हूँ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैच कर जाएगा। या वहाँ 5 कर दो, यहाँ 6 कर दो, एक ही बात है, मतलब मैच करा लेना बस। तो सर हमने परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस वाई भी निकाल दिया और तीनों प्रोसेस अकाउंट भी बना दिया। आप देख सकते हो फाइनली 13.44% हमारा आंसर आ रहा है, वही नॉर्मल लॉस मान के। और ये एक मजे की बात बताऊं, इन्होंने पूरे सवाल में कहीं लिखा भी नहीं है कि एबनॉर्मल लॉस अज्यूम टू बी जीरो, कहीं नहीं लिखा। बोल रहे उसमें क्या सोचने वाली बात, कुछ नहीं दिया मतलब एबनॉर्मल लॉस कुछ नहीं है। अरे तो भाई बताना तो चाहिए, या तो आप क्वेश्चन में बता दो या अजम्पशन में, सॉल्यूशन के अजम्पशन में तो लिख दो। सॉल्यूशन के अजम्पशन में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन हम अपने लॉजिक से चलें तो एबनॉर्मल लॉस को जीरो मान के किया है, वरना तो सॉल्व ही नहीं होगा। इन्होंने भी वही किया है, ऐसा नहीं उन्होंने कुछ और किया है, पर उन्होंने बताया भी नहीं कि उन्होंने वैसे किया है। ठीक है, वैसी वाली बात है। तो चलिए भाई, इसके साथ ये क्वेश्चन होता समाप्त। और यही 2 क्वेश्चन मुझे आपको पीवाईक्यू के तगड़े वाले करवाने थे आज के सेशन में, जो कि हो गए हैं। और इतने में ही हमारा 1 घंटा निकल गया, बट कोई बात नहीं, ऐसा हर क्वेश्चन इतना हैवी नहीं होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि 3 लेक्चर में हम इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल टुमारो एट 9 PM शार्प। कल मैं प्रोसेस में नए क्वेश्चंस पहले बताऊंगा, मतलब आरटीपी सितंबर का क्वेश्चन दिखाऊंगा, पीवाईक्यू का May 24 का क्वेश्चन दिखाऊंगा, आरटीपी May 24, उसके बाद बची हुई चीजें करेंगे। ठीक है, सी यू, ओके, गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।